प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक अध्याय 103 वचन 5 ऐसा कहता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वो हमारे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम कैसे उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पगार बहुत कम है, हमारे पास जो भी आता है हमें उसी में चलाना पड़ता है, और हम कुछ भी खाना चाहते हैं फिर भी वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है। इसलिए हम बहुत सारे बातों में हमारे मन के इच्छा के अनुसार हम खा नहीं सकते हैं। हम उत्तम पदार्थ हमारे जीवन में चाहते हैं, मगर हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारे आमदनी बहुत ही कम है और हमें उसमें गिन गिन कर खर्चा करना पड़ता है, सोच सोच कर कुछ भी खरीदना पड़ता है। ऐसे क्या आपका मन आज व्याकुल है? आज यीशु मसीह आपसे बातें करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूँगा। देखो, एक बार ऐसे ही जब यीशु मसीह संसार में थे तो उनके पीछे बहुत सारी भीड़ आया करती थी, बीमारियों को लेकर, बीमार व्यक्तियों को लेकर, और उनके सुसमाचारों को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे। तो एक बार ऐसे ही बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली थी और यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उनके बीमारियों से उन्हें स्वस्थ किया। और फिर ऐसा होता है कि पूरे शाम तक लोग थके हुए रहते हैं और भूखे रहते हैं। तब यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आता है और वो चाहते थे कि उनको वो कुछ तो खिलाए, मगर वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। जब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 रोटी और 2 ही मछली हमारे पास बचे हुए हैं, और इनको लेकर हम कैसे इन 5000 लोगों को हम खिला सकते हैं। तब यीशु मसीह ने क्या किया, उस 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर आसमान की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और उस रोटी को लेकर चेलों को दिया और बांटते गए और इतने लोग खाते गए कि 5000 लोग भी खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए 12 टोकरी भी उन्हें उठाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे बच भी गए थे। देखो, ये सुनने में बहुत ही आश्चर्य लगता है, मगर जब यीशु मसीह का कार्य हमारे जीवन में होता है तो हमारा जीवन में कुछ ऐसे ही कार्य होता है जो हमें ही नहीं, लोगों को भी आश्चर्य करा देता है। उन दिनों में यीशु मसीह ने ऐसे आश्चर्य किया, उन दिनों में ही नहीं परंतु आज के दिनों में भी यीशु मसीह ऐसे आश्चर्य करते हैं। आप अगर इस हालत में है कि आपकी आमदनी आपके लिए काफ़ी नहीं है, तो आप उस आमदनी, जब भी आप अपने पगार को घर पर लाते हैं तो उसे स्वर्ग की ओर, यीशु मसीह की ओर देखकर आप धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमारे लिए इतना पगार दिया है, हमारे मेहनत के प्रतिफल को आपने दिया है, और इसे आप आशीष कर दीजिए, ताकि हम भी हमारे ज़रूरतों को, इस पैसे के द्वारा हमारे ज़रूरतें पूरा हो जाए, हम खा पी कर तृप्त होकर हम भी बचत कर सके। जैसे आपने 12 टोकरी उठाए थे, बचत किए थे, वैसे इस छोटे से पगार में हम भी बचत कर सके। कर जब आप यीशु मसीह की ओर, स्वर्ग की ओर देखकर ऐसे प्रार्थना कर जब आप अपने पैसे को खर्च करने लगेंगे तो निश्चय परमेश्वर यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे, और अब तक जो पैसा आपके लिए पर्याप्त नहीं था, काफ़ी नहीं था, वो आगे के दिनों में आपके लिए इतने बहुत बड़ा आशीष को लेकर आएगा कि आप जो भी खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं, जो भी आप खरीदना चाहते थे, जो आप खरीद नहीं पा रहे थे पैसे की कमी की वजह से, वो आप खरीद पाएंगे, और आपका जो प्राण है वो आशीषमय होगा, वो खुशी से हरा भरा होगा आपका, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, जिससे तेरी जवानी उकाब की समान नई हो जाएगी। आपका प्राण इतनी नई हो जाएगी कि आप जवानी के दिनों को फील करेंगे कि हम जवानी में कितने अच्छे खाते थे। उसी तरह इन दिनों में परमेश्वर आपको सहायता करेगा, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की ओर देखता है और जो कोई उन पर भरोसा रखता है, उनकी ओर अपनी आशा को लगाए रहता है और उनके ऊपर ही हर एक अपने कार्यों को डिपेंड करके रहता है, निश्चय परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। अब तक आपने अगर ऐसे
चमत्कार को नहीं देखा है तो इन दिनों में आप निश्चय ऐसे कर देखिए। मैं निश्चय कहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना आरंभ करेंगे। जब आप अपने पगार को लेकर आशीष कर यीशु मसीह के नाम से आशीष कर जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तब परमेश्वर आपके घर पर आके आपके जो थोड़ा सा जो पगार है उसमें बहुतायत से आपको आशीष कर और भी बहुत सारे लोगों को दान देने के लिए भी आपको परमेश्वर निश्चय उपयोग करेंगे और आपके जीवनों को, आपके जवानी को हरा भरा कर देंगे। जो आपका शरीर व्याकुल के मारे, चिंता के मारे जो मुरझा गई थी, उसमें भी एक नया बल और आशीष को देंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में पैसे नहीं होते हैं तो बहुत सारे हमारे काम रुक जाता है। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे लिए अस्पताल जाने के लिए पैसा नहीं होता है और इसलिए हम उस बीमारी को झेलते रहते हैं। या फिर हमारे पास पैसे नहीं होता है तो हम अच्छे से खा नहीं पाते हैं। हर एक बातों में हमें कंजूसी करना पड़ता है, सोच कर खर्चा करना पड़ता है। और उतना ही नहीं, हमारे जीवनों में जब पैसे नहीं रहता है तो हमारी आवश्यकता भी पूरी नहीं हम कर पाते हैं। तो ऐसे हालात में क्या अगर आज आप हैं तो निश्चय आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। क्योंकि परमेश्वर की जो आशीष आती है तो थोड़ा कुछ लेकर नहीं आती है, उनकी आशीष भरपूरी को लेकर आती है। तो विश्वास कीजिए उनके वचन पर और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में एक भरपूरी का आशीष लेकर आएंगे कि आप ही देकर चकित हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, और औरों को भी आप अपनी गवाही को बताएंगे ताकि वो भी अपने जीवन में ऐसे कर अपने जीवन में आशीष को पाए, आनंद को पाए। तो इन दिनों में परमेश्वर आपसे यही वचन के द्वारा बातें करना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष करे और दिन भर दिन आपके पगार में उन्नति बढ़ोतरी देते हुए आपको आशीष की ओर लेकर जाए। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।